अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम इमरान। और हम लोग हंस इसलिए रहे हैं कि आधे घंटे की हमारी रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें पता चला है कि वो रिकॉर्डिंग हमारी रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो वो सारी गुफ्तगू जो हमने आपको सुनानी थी वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, जो कि अभी हमारी ज़ाया हो गई है। तो बहुत माजरत इमरान, लेकिन आपको तो फिर एक मरतबा तकलीफ़ देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। और आपने वक्त निकाला और हमारे नाजरीन के साथ आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सपीरियंस है आपका अज़रबैजान का, वो शेयर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए और उसके बाद हम अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान। बहुत शुक्रिया आपका भी अशर कि आपने मौका दिया। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुड। मेरा नाम सैयद इमरान अली है। मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था पाकिस्तान से, फिर मिडल ईस्ट में रहा और एक मिडल ईस्ट को एक्सप्लोर किया और वहाँ पे परफॉर्म भी किया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गया हूँ, पाकिस्तान में। अच्छा इमरान, आज़रबाईजान के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपका एक तजुर्बा आज़रबाईजान के हवाले से भी है। आपने आज़रबाईजान में कारोबार स्टार्ट किया, ऑल्दो के कोविड की वजह से उसमें डिस्टर्बेंस हो गई, लेकिन आपके पास उस पूरे प्रोसेस का एक तजुर्बा मौजूद है, जो कि आप नाजरीन के साथ अगर शेयर करेंगे तो वो काफ़ी वैल्यूएबल होगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके बिजनेस या सेटल होना चाहते हैं। तो ये इसमें असल में मैं जब मिडिल ईस्ट से गया था, यहाँ से पाकिस्तान आया था, तो जो आपको पता है कैफियत होती है वापस आने वालों की, तो वैसी ही मेरी कैफियत थी। कुछ मेरे पास थी इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो मैं उसको सोच रहा था कि मैं किस तरह से उसको यूटिलाइज करूं और अपने आगे फ्यूचर एस्पेक्ट से। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि जी आप, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है कहीं दूसरे मुल्क में जाकर सेटल होना। बिल्कुल। आपको तो पता ही है कि बीइंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, जी जी। तो इस एक खुशगवार सी हैरत हुई कि कोई कंट्री आपको इतने आसानी से, इतनी विलिंगनेस हो, कितना वेलकम कर रहा हो, तो एक खुशगवार सी हैरत हुई। और इस यही वजह बनी, यही मोटिवेशन बनी इस जगह पे जाने का और इसको एक्सप्लोर करने का। जी जी। तो इमरान, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए कि ये सारा प्रोसेस क्या है। दो तरीके से लोग जाते हैं, एक खुद अपनी एफर्ट्स करते हैं, कुछ एजेंट्स के थ्रू जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें इसमें गाइड करिए कि दोनों तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा बेहतर है और आपने कौन सा तरीक़ा अडॉप्ट किया था। देखिए, इसमें तरीका जो है, अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो विजिट के लिए जा रहे हैं, या थोड़े दिन के लिए सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो तो आप ट्रैवल एजेंट से ही बात करेंगे, तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू चले जाएंगे। नो जी नीड जी। टू एजेंट, क्योंकि एजेंट्स एक ऐसा वर्ड है जो बड़ा खतरनाक है, बड़ा खौफनाक है। जी वो जी। बहुत ही सैड स्टोरीज और बहुत ज्यादा आपको हर जगह के लिए मिल जाएंगे, खाली वो अजरबैजान नहीं, वो कहीं के लिए भी मिल जाएंगे। जी जी। और स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए तो आपको पता है कि बहुत इश्यूज हैं, बहुत प्रॉब्लम है। तो उसमें बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा तरीका है। आप उसके में अगर आपको स्टेप्स बताऊं तो कुछ नहीं है, आपने लैपटॉप ले लें या पीसी से ऑनलाइन इन हो जाएं, और उनकी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, तो उस गवर्नमेंट की, अजरबैजान की, उसमें आप इन हो जाएं और वहां पे आप रिक्वेस्ट फॉर्म निकाल लें। वो रिक्वेस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन है एक तरीके से, अच्छा। वो आप फिल कर लें। बहुत इजी सी एप्लीकेशन है, और कुछ इन्फॉर्मेशन, अपने पासपोर्ट की डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट नेम, ये इस तरह की चीज़ें चाहिए। इसके लिए कोई आपको बहुत यानी कि टेक्निकली नहीं होना, कोई ऐसी चीज़ नहीं होना कि जी आपको बहुत ही कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो उस ज़माने में कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो ये मैं 2019 की बात बता। जी जी। तो उसमें
ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप जाएं ऑनलाइन पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और उसके बाद आप टिकट अपना ले लें, बुक करा लें। वो भी ऑनलाइन पे हो जाता है। विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स जो है आपको वो उसका आपका वीजा आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, उसमें फॉर्म में भी ऑप्शन होता है कि अगर आप विजिट पे जा रहे हैं तो विजिट के लिए बात करें, उस पर टिक कर दें। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो बिजनेस में करें। अगर बिजनेस जा रहे हैं तो आपको लाजमी बिजनेस पे ही करना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि वहां जाके आप स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये टेक्निकल बात है। ठीक है। तो उसके बाद आप फ्लाई कर जाए और वहां पहुंचे, और वहां पहुंच के बड़े फ्रेंडली और इजी गोइंग उनके लोग हैं, और पाकिस्तानियों से स्पेशली इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और कोई इतने ज़्यादा उनके कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स नहीं है। आप इन हो जाएं, वहाँ जाके आप उनके जो उन्होंने डिजिग्नेटेड की हुई हैं जगहें जो कि फॉरेनर्स के लिए, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, उसके लिए उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन के लिए सिस्टम डेवलप किया। अच्छा, और वो उन्होंने मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बनाया ताकि रश ना रहे और इजीली आप उस पर काम कर सकें। ठीक है। तो आप वहाँ चले जाएं। थोड़ा सा एक उसमें हिच होती है, लोग जो घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, जो एजेंट्स की तरफ देखते हैं, वो लोग देखते हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दो तरह के लोग होते हैं, या तो उनका कहीं ना कहीं कोई ऐसा बैकग्राउंड होता है जो सही नहीं होता, वो नहीं चाहते कि उसको हाइड करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देना चाहते, तो वो शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं कि जी इस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, मुझे फेस ना करना पड़े, और बस वो मुझे घर बैठे मिल जाए। ठीक है। इसलिए वो एजेंट को हायर करते हैं। दूसरे जो बेचारे कर लेते हैं कि उनको कम्युनिकेशन के इश्यूज आ जाते हैं। इस कम्युनिकेशन में भी दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बेचारे जिनको मतलब इंग्लिश से नाबलद होते हैं, उनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती, वो कंफ्यूज होते हैं, तो इस वजह से वो फेस नहीं करते। दूसरे उसमें ये होते हैं कि वो इजी मतलब नहीं चाहते कि यार मैं जाके लाइन में खड़ा हूँ, मैं जाके ये चक्कर लगाऊं, मैं क्यों लगाऊं, तो ठीक है यहाँ पे मैं करा लूंगा। जो आपको पता नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में तो पासपोर्ट अपने मुल्क में अपने ही पासपोर्ट बनाने के लिए भी हम एजेंट हायर करते हैं। सही। तो इस तरह का माइंडसेट अगर आपका है तो आप करेंगे बिल्कुल। ठीक है। तो लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि फिर अगर आप एजेंट से आप बात करते हैं तो जो आपके सीक्रेट्स होते हैं, जो आपके फंड्स होते हैं, वो दूसरे तक चले जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाता है। वो एक्सपोज हो जाते हैं और उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर वो किसी ना उनका टारगेट ये हो जाता है कि किसी ना किसी तरह से वो फंड्स के लिए वो यूज करें आपके। ठीक। और आपको फिर वो, और इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि वो लोकल लोगों को समझते हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी, ये डोंट नो, आपको तो रास्ते भी नहीं पता, तो वो वहाँ पे होते हैं, उनको वो चीज़ें इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि जितना आसान उस मुल्क में एंट्री है, तो इसी तरह से उनका इजीली एग्जिट भी है। ठीक है। तो लोग इसी तरह से निकल भी जाते हैं, तो बेचारे बहुत परेशान मैंने लोग देखे वहाँ पे। तो इसलिए आप अपने सीक्रेसी, अपनी चीज़ें ना बताएं, आपको खुद जो काम करना है आपने खुद करें, इसमें कोई तो इशू मतलब नहीं ये है। सारा प्रोसेस जो है ये आप खुद बआसानी कर सकते हैं। उनकी जो बिल्कुल गवर्नमेंट के 100%। जो प्रोसेसेस हैं वो इतने आसान और सिंपल हैं कि बगैर किसी एजेंट की हेल्प के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। असल में हमारा पाकिस्तान में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली हम लोग रह के ना माइंडसेट बन गया कि यार बगैर किसी एक्सटर्नल ऐप के बगैर हमारा वास्ते काम के। नहीं होगा। बस बस ये जो माइंडसेट हमारा बना है, इसकी वजह से हम वहाँ पे अच्छा इमरान, ये सारा प्रोसेस वीज़े से लेके कंपनी की रजिस्ट्रेशन तक का, इसमें कितना टाइम लग जाता है और कितना एक्सपेंस लग जाता है आपका? देखिए, मैं अगर आपको ट्रूली बताऊं तो मुझे बड़ी हैरत होती, बड़ी मतलब मैं अमेजिंगली मैं बहुत इम्प्रेस भी हुआ था इस बात से, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ और मैं मुख्तलिफ जगहों पे मिडिल ईस्ट को पूरा एक्सप्लोर किया है, फार ईस्ट भी गए, तो लेकिन मैं वहाँ पे हैरान रह गया इस बात से कि आप यकीन करें कि मैंने जिस दिन मैं लैंड किया हूँ उसके विद इन अ वीक 7 और 10 डेज के दरमियान मैं अपना बिजनेस रन कर लिया, स्टार्ट हो गया। तो ये आप तो सारी फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी हो गई इन 7 डेज के अंदर? जी जी एग्जैक्टली। लेकिन उसमें यह था कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। वो अच्छा। मैंने डिसाइड यहाँ से पहले करके गया था।
तो इसलिए मेरा हो सकता है कि मैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वो डिसाइड नहीं कर पाते, वहां जाके पहले ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और वो तो थोड़ा सा टाइम उसका वो ले लेंगे जो ऑब्जर्वेशन उनकी लगेगी, या ठीक। किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए वो होगा, तो वो सिलेक्शन टाइम उनका अपना लगेगा। बाकी तो प्रोसेस में तो 5 टू मैक्सिमम 1 वीक, अच्छा इससे अच्छा, ये जो फॉर्मेलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं वो फॉर्मेलिटीज़ हैं क्या बेसिकली? मतलब क्या चीज़ इस फॉर्मेलिटीज। एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं? देखिए फॉर्मेलिटीज में मतलब आपने जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करानी है अपनी, कंपनी ठीक है ना। की। तो वो जो वन विंडो, उन्होंने इसीलिए वन विंडो सोल्यूशन के लिए सेंटर्स बना दिए। अच्छा, उसमें ट्रांसलेटर्स भी रखे हुए हैं, वो कोई अपनी एक नॉमिनल सी फीस लेते हैं वो, जी जी। और वो ट्रांसलेटर की आपको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो वो लेनी चाहिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक प्रोसीजर है। को समझ सकें, ताकि ठीक है। आपको फ्यूचर के लिए भी आपको पता चले, और आपको जब आप वहाँ गए हैं और वहाँ पे जाहिर सी बात है आपने काम करना है, तो आपको वहाँ का सब इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो शुरू करती हैं आपसे कि आपने किस किस्म का बिजनेस करना है। तो जब आप किस किस्म, पहले टाइप्स पे आप बात कर लेंगे, मैं इस टाइप का बिजनेस करना। आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी लेनी, कोई चीज या आप ट्रेडिंग खरीदना चाहते ट्रेडिंग ट्रेडिंग का काम आपने करना है, कोई हैं, दुकान आपने खोलनी है, ट्रेडिंग, कोई रिटेल आउटलेट आपने बनानी है। तो आपने तो सबसे पहले आप जाएंगे, आप जाके एक शॉप को पसंद करेंगे, वो इलाके और शॉप को आप पसंद कर लेंगे, और उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे और आप वहां पे जाके उनकी जो अटॉर्नी होगी वहां पे रजिस्टर कराएंगे, और वो रजिस्टर होके उसकी कॉपी लगा देंगे अपने, जब आप एप्लीकेशन देंगे कि जी मैं कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो कंपनी फॉर्मेशन का आपने नाम सेलेक्ट करना है, वो उसको विद इन अ फ्यू आवर्स ही आपको करेक्ट करके बता देंगे आपका नाम सही है या गलत है, या डबल तो नहीं हो रहा, ठीक। ठीक है ना, एंटिटी का नाम। वो आपको ये जो नॉर्मल प्रोसीजर होते हैं, लेकिन बड़ा फास्ट है उनका सिस्टम, तो क्योंकि वो सब चीज उन्होंने डेटाबेस बनाया हुआ है, तो इसलिए बहुत इजी भी है। तो ये सब चीजें प्रोसेस में डालते हैं, फिर वो आपको टाइम देते हैं कि जी हम, आप अपना बिजनेस आपने ले लिया, आपने फॉर एग्जांपल अभी आपने बताया, मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ कि मैं एक रिटेल का काम करना चाहता हूँ। तो रिटेल के काम में अगर आप ग्रोसरी शॉप को कंसीडर कर लें, तो आपने जो है एक शॉप ले ली, उसका एग्रीमेंट और रेंटल उनको करा लगा दिया। दिया, और उसके ऊपर आपने जाहिर सी बात है इन्वेस्ट करके उसका फर्नीचर करेंगे, और उसके अंदर उसके मटेरियल को रखेंगे सेल आउट करने के लिए। तो आप अपना प्रोसेस तो स्टार्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको बोलते हैं कि जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, उनकी एक शर्त है कि आपने एक हाजिरी को, लोकल को जॉब देनी है, अच्छा। ठीक है ना। तो वो एक आपको रखना पड़ेगा, और वो बहुत नॉमिनल होता है, 300-400 के मनात में आपको मिल जाता है जो भी लेबर होता है। और उसके बाद वो आप जाके कहते हैं कि आई एम रेडी, प्लीज कम एंड विजिट अस, और हमें वेरीफाई कर लें कि जी मैंने, ये कंपनी थी, ये नाम था, ये मैंने कर लिया है, स्टार्टअप कर लिया है, तो काइंडली इसको चेक कर लें और मेरा प्रोसेस कर दें। वो उस आपकी एप्लीकेशन पे विजिट करते हैं, रिक्वेस्ट पे जाते हैं और आते हैं, आपके विजिट करते हैं, और वो वेरीफाई कर लेंगे। और आपको सिर्फ ये देखेंगे कि टैक्स में आप रजिस्टर्ड हुए या नहीं है। वो टैक्स रजिस्ट्रेशन भी आपका बहुत इजी है, वो 1 डे में हो जाता है। अच्छा, ये भी सब उस वन विंडो ऑपरेशन का पार्ट है। ये 1 विंडो ऑपरेशन का सारा सिस्टम है। तो अच्छा आपको इमरान, 2 या 3 इसमें तो आपको इसमें जाना इसमें जो पड़ेगा, टोटल कॉस्ट है, जो कि आपको वीजे से लेके ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन तक, बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, बिजनेस में तो जाहिर है कि वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगी, लेकिन वीजे से लेके कंपनी की रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज वो तक वहां पे जो क्या मैक्सिमम है कॉस्ट 700 to 800 मनास का खर्चा आता है। टोटल? इसमें आप वीजा भी इंक्लूड कर रहे हैं? वीजा नहीं, वीजा तो 30 मनात आप पहले दे चुके थे, 30 अच्छा 25 to 30 मनात, तो वो कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, तो टोटल आप समझ लें कि 1000 मनात के अंदर ये सारा, मैक्सिमम आपके जिसमें 1000 मनात में जिसमें आपका आपकी सब कुछ हो जाता है, आपका जिसपे आपकी लोग फ्लाइट चार्ज भी कर हो रहे गई। होते हैं, जो कि मैंने देखा है जी। कि वहां पे 10,000 6,000 $12,000 अच्छा लोगों से चार्ज कर रहे थे कि हम आपकी कंपनी बना के देंगे, अच्छा अच्छा। और आप चले। अपना सारा कैपिटल जो कि आपको अपने बिजनेस पे लगाना चाहिए था, वो आप एजेंट को ले जाता है। बाज़ औक़ात तो एजेंट आपका वो कैपिटल भी ले जाता है जो आप लगा रहे हो, क्योंकि उसको पता है आप क्या करना चाह रहे हो, तो वो फेक आपके लिए
सेलर खड़ा कर देता है सामने फेक डॉक्यूमेंट के साथ मिलके, वो कुछ लोकल्स के साथ मिलके, वो तो आपको पता है हर जगह अच्छे बुरे जी लोग तो जी होते ही हैं। जी जी। वो लोकल के साथ मिलके और वो एक ऐसा स्टेज बनाता है कि वो जी ये बायर, ये सेलर, ये आपको दिखाता है कि बायर है, वो उसको दिखाता है कि ये सेलर है, और आप जब उसको सेल कर देते हैं तो पता चलता है कि जी वो पीछे तो कुछ भी नहीं है। सही है। ऐसा भी बहुत होता है। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने बहुत वैल्यूएबल और इंफॉर्मेशन एजेंट को शेयर आपका की। वीक पॉइंट पता चल जाता है तो हमने ये भी देखा है कि वो आपको एग्जिट भी लगवा देता है, मतलब आपको अच्छा डिपोर्ट भी कराता है। अच्छा। क्योंकि उसको ये होता है कि ये चला जाएगा तो ये पीछे जो इसने सेटअप डेवलप किया है, जाहिर सी बात है कहाँ लेके जाएगा, सही है। तो ये फिर वो उसको टेक ओवर कर लेता है। सही है, तो एजेंट तो से आप ये कह रहे हैं कि मेरे थोड़ा हिसाब सा से बच के कभी रहना भी आप चाहिए। जब बिजनेस की वहां पे कहीं भी जाएं, चाहे अजरबैजान ही नहीं कहीं भी जाएं, तो ये सीक्रेसी जो है ना वो आप डिस्क्लोज ना करें, इसको आप लोगों को ज्यादा ना बताएं। आप खामोशी से अपना काम करें, जिस तरह से एक प्रोसीजर होता है उस तरह से आप करें। बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। और होपफुली जो कमेंट्स आएंगे, अगर इसके ऊपर लोगों का कोई सवाल आता है तो आप उसको जवाब देने के लिए पॉसिबल आपके लिए होगा वो? जी बिल्कुल अशर, मैं आई एम अवेलेबल, ठीक है ना, क्योंकि किसी को गाइड करना, किसी को अच्छी बात बताना और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, और इससे किसी की बेहतरी हो जाए या किसी को फायदा हो जाए तो व्हाई नॉट, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू वेरी मच, सी यू सम अदर टाइम, थैंक यू।